अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम न्यूमेरिकल नंबर जो आपके सिलेबस में गिवन है स्मार्ट सिलेबस में 12.2 उसको स्टडी करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16.0 सेंटीमीटर। फाइंड करना है वेयर इज़ द इमेज लोकेट, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ हाई इज़ इट, इमेज की हाइट कितनी है उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन है ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है जिसको आपने ओ से डिनोट किया और 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी, लेंस से जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है ना उसका डिस्टेंस पी से डिनोट करते हैं, 10.5 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इमेज की जो है वो 16.0 सेंटीमीटर है। इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्यू आपको गिवन है और क्यू आपने फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस, क्योंकि ये इमेज लोकेटेड है तो इसका मतलब इमेज कितनी दूर लेंस से मौजूद है उसको आप क्यू से डिनोट करते हैं, वो आपने फाइंड करना है। इमेज हाइट आपने आई फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा है मिरर का, इक्वेशन का जो फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से आपको f भी गिवन है, p भी गिवन है, q फाइंड करना है। तो q को आप 1/p को साइड पे ले जाएं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। 1/p को आप इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू 16 है और p की वैल्यू 10.5 है। इनकी वैल्यू पुट करो और इनका एलसीएम लो। एलसीएम आपके पास आता है 16 मल्टीप्लाई बाई 10.5। तो आप एलसीएम पे नीचे वाला को पहली टर्म का जो ओवर है उसको डिवाइड करोगे तो उसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करो तो आपके पास 10.5 आता है। जिस तरह आप देखें ज़रा 16 को मल्टीप्लाई करोगे ना इस नीचे वाली एलसीएम पे तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 10.5 बचा। इसको ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी 10.5। सेंटर में माइनस है, इसी तरह 10.5 को डिवाइड करो इस पे, 10.5 से 10.5 कैंसिल हो गया, 16 बच गया। इस 16 को इस 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टर्म पे आ जाएगा। ये आप एलसीएम को जिस तरह सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व किया तो आपके पास इसको ऊपर वाले को माइनस करो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्यू की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव साइंस क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर है। नेक्स्ट हम इसकी हाइट को फाइंड करते हैं। तो हाइट के लिए आपने देखा कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला है आई ओवर ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। स्टूडेंट ये आई क्या है? आई आपके पास ना ये हाइट है, इसको आप एच आई कह सकते हो, हाइट ऑफ इमेज। इसको आप एच ओ कह सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी फार्मूला है HIHO। तो आपके पास इसकी वैल्यू यहाँ से निकालें। क्यू की वैल्यू आपने भी फाइंड की, माइनस में जो आई, पी की वैल्यू आपके पास गिवन है, HI आपने फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज, और ओ भी गिवन है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी गिवन है। तो आई को अलग करो, ओ को इधर जाके मल्टीप्लाई किया है, क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 0 आ गया है। तो यहाँ सॉरी ओ आ गया है। ओ की वैल्यू 30 है, क्यू की वैल्यू 30.54 है, पी की वैल्यू आपके पास 10.5 है। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो आपके पास आंसर जो है हाइट ऑफ इमेज आ जाती है, वो आपके पास आती है, हाइट ऑफ इमेज वो आपके पास आती है 87.26 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट 10 चैप्टर का थर्ड न्यूमेरिकल है। थर्ड चैप्टर का थर्ड न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट yet inverted. When the object is 20 centimeter from the mirror, what is the focal length of the mirror? स्टूडेंट सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है, सेम हाइट है दोनों की, ऑब्जेक्ट और इमेज की। हम कनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रखा था, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट इमेज की है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज, दोनों की हाइट सेम है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होता है वो p कहलाता है, इमेज का जो मिरर से होता है वो q कहलाता है। इसका मतलब p हमें गिवन है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो गिवन डेटा में स्टूडेंट देखें कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज है, ये सेम है, तो आपने o इज इक्वल टू आई लिख देना है, मतलब इन दोनों का साइज सेम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो p है, p आपको पता है कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होता है p होता है। तो वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है।
फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है। आपने अभी जो पीछे वाले न्यूमेरिकल में मैग्नीफिकेशन में आपने फार्मूला पढ़ा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ठीक है, ये आई का मतलब है इमेज की हाइट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये इज इक्वल होता है क्यू और पी। तो अभी आपने देखा था कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो आई इज इक्वल टू ओ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आई है उस जगह पे भी ओ पुट कर दें, ओ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वन बच जाएगा, ये आपके पास वन आ गया, बाकी क्यू ओवर पी वैसे का वैसे ही है। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट समझ लगा है। ये ऐसे है कि आपने देखा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ओ है, तो आई की जगह पे ओ पुट कर दो, ओ से कैंसिल हो गया तो वन बच गया, तो वन आपके पास ये आ गया। यहाँ से आप क्यू को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है क्यू इज इक्वल टू पी। अब फार्मूला आप जानते हो मिरर इक्वेशन का जो है, वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। अब स्टूडेंट आपने देखा है यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू पी है, जहाँ पे यहाँ पे क्यू नज़र आ रहा है उसकी जगह पे भी पी पुट कर दो, ये क्यू है ना, इसकी जगह पे भी आपने पी पुट किया, तो आप ज़रा देख सकते हैं इसमें तो वन बाई पी आ गया, बाकी वैसे का वैसे आ गया, वन बाई पी वन बाई एफ आ गया। अब क्या आपने एफ फाइंड करना है, वन बाई एफ को साइड पे इधर रखें, तो और ये वन बाई पी प्लस वन बाई पी, ये आप क्या कहते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास बन जाएगा टू बाई पी। एलसीएम लेना आता है ना आपको, कि पी एक एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों ऐड, तो नीचे वाले दोनों सेम हो तो ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाते हैं, ये भी आपको पता है, टू बाई पी आ जाता है। अब एफ निकालना है आपने, तो एफ निकाल लें, एफ नीचे है तो इसको इन्वर्स कर दें, मतलब कि इमेज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एफ के साथ टू एफ आ जाएगा और इसके साथ पी आ जाएगा, और टू एफ डिवाइड कर देगा, एफ इज इक्वल टू पी ओवर टू आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसको भी उल्टा दें, ये भी कह सकते हो आप, एफ इज इक्वल टू पी बाई टू। अब पी की वैल्यू आपके पास 20 है, जो कि आपके पास गिवन है, टू आपके पास ये है, इसको डिवाइड करें 10 फोकल लेंथ आ जाएगी। जी स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल नंबर जो है 12.4 कर रहे हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। एक मिरर है, उसकी फोकल लेंथ को फाइंड करना है, दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब स्टूडेंट ऐसे है कि एक मिरर है आपके पास, हमें नहीं पता कौन सा मिरर है, उसी मिरर को आपने फाइंड करना है कि मिरर कौन सा है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, जबकि हमें एक ऑब्जेक्ट का साइज़ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो गिवन है 34.4 सेंटीमीटर। आपको पता है ना, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी होता है और जो क्यू होता है, ये मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है, जो इमेज बनती है वो है 5.0 सेंटीमीटर। ये वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया है। फोकल लेंथ जो है फाइंड करनी है, आपने फार्मूला भी पढ़ा था मिरर इक्वेशन का, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू। तो एफ फाइंड करना है, पी की वैल्यू भी आपके पास 34.4 है, क्यू की वैल्यू आपके पास नेगेटिव 5.66 है। इसका आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर जो नीचे 34.4 है इसको पहले इस एलसीएम पे डिवाइड करोगे तो सेम वाले कट जाएंगे, 34.4 से कट जाएगा, 5.66 बच गया, इसको ऊपर वाले के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही आ जाएगा 5.66। ओके, अब इसी तरह 5.66 को आप डिवाइड करोगे एलसीएम पे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा 5.66 वाला, तो 34.4 बच जाएगा, उसको ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसको इस जगह पे लिख दोगे, सेंटर में माइनस था तो माइनस आ गया, ये एलसीएम लिया आपने और एलसीएम पे डिवाइड किया तो आपके पास सोल्यूशन आया। ऊपर वाले को आप माइनस करो तो आपके पास एक रिजल्ट आता है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आता है 28.74, नीचे वाले को आपने मल्टीप्लाई किया तो 194.7 आ गया। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ये 1 बाई एफ है, इसको जो है इस पे डिवाइड करो तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी, जो कि नेगेटिव साइन से आता है तो नेगेटिव है। फोकल लेंथ जिसकी नेगेटिव आती है वो कौन सा मिरर होता है स्टूडेंट, वो आपको पता है कन्वेक्स मिरर होता है। अगर मिरर की बात कर रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइन शो दैट दिस इज़ अ कन्वेक्स मिरर, जिसकी आपने फोकल लेंथ फाइंड कर ली। जी स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल नंबर जो है आपके पास 12.5, एन इमेज ऑफ अ स्टैचू appears to be 11.5 centimeter behind a convex mirror with focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue to the mirror.
स्टूडेंट आपके पास एक इमेज है, स्टेचू की इमेज है जो अपेयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये एक स्टेचू इमेज है ना स्टूडेंट, इमेज का कन्वेक्स लेंस से जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता है क्यू होता है, तो क्यू की वैल्यू आपके पास 11.5 आ गई। ओके, विद द फोकल लेंथ आपको मिरर की गिवन है 11.5, ये एफ गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेचू टू द मिरर। मिरर से स्टेचू का जो डिस्टेंस है उसको आपने फाइंड करना है, जो कि आपके पास P है। एक स्टेचू है ना, उसका इमेज तो आपको गिवन है, तो इसका मतलब आपको उसकी ऑब्जेक्ट है वो स्टैचू, उसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको पता है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लेंथ से जो डिस्टेंस होता है वो P होता है, वो आपने फाइंड करना है। फोकल लेंथ आपने ली है -13.5, इसलिए ली है क्योंकि आप कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हो। कन्वेक्स मिरर के लिए जस्ट साइन टेबल आपने देखा था, साइन टेबल इंपॉर्टेंट है, उसको आपने देखा था, तो उसके लिए आप माइनस यूज़ करते हो फोकल लेंथ में। वी नो दैट द मिरर इक्वेशंस 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। p को अरेंज करें, आपने p फाइंड करना है ना, तो 1/q को उस साइड पे ले जाओ, f वाली साइड पे, वहाँ पे f/1/f माइनस 1/q हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि q उस साइड पे चले गया। ओके, अब आपके पास है 1/p इज इक्वल टू f की वैल्यू -13.5 है, q की वैल्यू आपके पास 11.5 है। ओके, आप दोनों स्टूडेंट, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है। अब इनका एलसीएम लो। नीचे एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है कि आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। अगर इनका एलसीएम नहीं निकाल सकते तो आप मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इन पे जो है 1.35 को इस पर डिवाइड करो, 1.35 कैंसिल हो जाएगा, तो 11.5 बच जाएगा। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर लिख देंगे। ये एलसीएम को सॉल्व करने का मेथड होता है। 11.5 को आप डिवाइड करोगे इन पे तो 11.5 कट जाएगा, 13.5 रह जाएगा। उसको उसी 11 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1 है तो मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया ये वाला आंसर। सेंटर में इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, क्योंकि शुरू से माइनस दोनों तरफ आ रहा है। अब माइनस माइनस हो तो साइन माइनस का रहता है, लेकिन ये दोनों प्लस हो जाते हैं। 13 और 11 आपके पास बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे? 25 बन जाएंगे। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखें ज़रा, ये 1/p आ रहा था, ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई किया ना आपने 13.5, ये आना तो नीचे चाहिए था ना, लेकिन ये 1/p है, आपने p को रोटेट कर दिया, ऊपर की तरफ ले गए हो, इन्वर्स ले लिया इसका, तो इसलिए नीचे वाला जो मल्टीप्लाई किया वो आता है 155, ऊपर लिख दिया। ऊपर वाले जो माइनस पर किया है तो माइनस का 25 आता है, वो नीचे लिख दिया, ये -7 आ गया। समझ लगी स्टूडेंट? यहाँ से ये अपने बस टर्म को उल्टा दिया है, ऊपर वाले को नीचे ले आए, नीचे ऊपर। उल्टाया इसलिए क्योंकि अपने यहाँ पे 1/p इन्वर्स में था, p आप ऊपर ले आए हो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो आपके पास माइनस की वैल्यू आ जाएगी -6.2। p का डिस्टेंस आपके पास आ गया -6.2।